देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। राजधानी लखनऊ में आज पूरे सम्मान के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस मौके पर कई स्थानों पर श्रद्धांजलि और कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह से ही अंबेडकर पार्क और अन्य स्थानों पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उनके विचारों को याद किया। स्कूल, कॉलेज और सामाजिक संगठनों द्वारा भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां संविधान निर्माता के योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर देश के सभी बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसी खबर को लेकर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे चीफ एडिटर अनूप दुबे जी। जी, आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज मिल रही। जी अनूप जी, ये पूछना चाहेंगे कि सबसे पहले ये बताएं कि लखनऊ में अंबेडकर जयंती के मौके पर क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? देखिए, ये प्रदेश की राजधानी है और सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे बड़ी राजनीतिक जगह है जी। तो प्रशिष्टि आप मान के चलिए कि यहाँ अंबेडकर जयंती भी हर बार खास होता है जी। इस बार भी खास रहा उसको। और देखिए, अंबेडकर जयंती खास होने का, अंबेडकर जयंती अंबेडकर की एक विचार बन गए हैं किसी भी पार्टी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए। वो पार्टी और व्यक्ति से बहुत ऊपर हैं। तो निश्चित रूप में जिन्होंने संविधान दिया, देश कैसे चलाया जाए जिन्होंने बताया, उसके लिए निश्चित ये देखा जाए कि हर्षोल्लास था इस समय। अगर पार्टी कैडर से हट के अगर बात करी जाए, और एक पत्र जो मैंने ग्राउंड पे देखा, वो ग्राउंड पे यही देखा कि बसपा ने भी पूरे तरीके से लखनऊ में होर्डिंग्स, बैनर्स के साथ उन्होंने अंबेडकर जयंती मनाया। वहीं अखिलेश यादव जी ने भी, अगर प्रशिष्टि बात करें तो अखिलेश यादव भी पीछे नहीं हटे, अखिलेश यादव की पार्टी भी पीछे नहीं रही और होर्डिंग्स, बैनर से पूरा लखनऊ पटा पड़ा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी कल ही अगर बात करें शाम को, तो शाम को अंबेडकर प्रतिमा के पास ब्रजेश पाठक के साथ पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, उत्तर प्रदेश के सुप्रीमो पंकज चौधरी गए। पंकज चौधरी ने भी माल्यार्पण किया और उन्होंने बताया कि अगर अंबेडकर के सही तरीके से बताए हुए रास्ते पे अगर कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हालांकि ये पार्टी की बात है। अगर बात करी जाए अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ने कहा कि निश्चित रूप में हमारी ही सरकार जब थी और जब बनेगी तो इसमें कहीं ना कहीं अभी और सारे काम जो अंबेडकर जी ने बताए हुए हैं, जो उनके दिशा निर्देशन पे काम करना है, जो वो लिख के गए हैं, जो बता के गए हैं, उसे अभी भारतीय जनता पार्टी ने अधूरा छोड़ दिया है, उनको दरकिनार कर दिया है। उसे हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। प्रशिष्टि। ठीक है अनूप जी, ये लखनऊ में जो अंबेडकर जयंती मनाई गई है, तो वहां आम लोगों के साथ साथ में कौन कौन से राजनीतिक नेता भी वहां पे पहुंचे हैं? क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, राजनीतिक मैंने पहले ही बता दिया था कि बसपा ने भी अपने जिलेवार पूरे जिले में तैयारी की हुई थी। जिला अध्यक्षों को उन्होंने बाकायदे एक बोर्ड जारी किया था, नोटिस दिया था, मतलब एक पार्टी से मैसेज गया था कि आपको इसको जिले में जो अंबेडकर प्रतिमाएं हैं उनको साफ सुथरा करके होल्डिंग बैनर्स के साथ अंबेडकर जयंती मनानी है। हालांकि इसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना एक जो उनके विधायक हैं, जो उनके सांसद हैं, उनको कहा था कि आज आप जिले में रहेंगे और जिले में रहकर अंबेडकर जयंती को अपने कार्यकर्ताओं के साथ मनाएंगे। तो वहीं अखिलेश यादव की पार्टी ने भी इससे कहीं पीछे नहीं रही, समाजवादी पार्टी, वो भी जिलेवार तरीके से काम, आज अंबेडकर जयंती मनाई गई है। अब बात खासकर लखनऊ की अगर बात करी जाए तो लखनऊ में तीनों पार्टियों ने, और ये कहा जाए कांग्रेस ने भी, मगर कांग्रेस थोड़ा सा अगर होल्डिंग्स बैनर के मामले में पीछे है, मगर होल्डिंग्स बैनर के मामले में अगर बात की जाए अंबेडकर जयंती को लेकर, तो पूरे तरीके से बसपा, सपा, भाजपा पूरे तरीके से इस समय लखनऊ की अंबेडकर पार्क से लेके बात किया जाए हजरतगंज तक तो होल्डिंग से पटी पड़ी है। और हर कोई अंबेडकर को अपना खास बताने का इस जुगत में लगा है कि अंबेडकर हमारे खास हैं, जबकि मैं बता दूं कि अंबेडकर पूरे देश के हैं और वो जो करके गए हैं उसी से आज देश चल रहा है। प्रशिष्टि। वहां पर किस तरह से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और लोगों का उत्साह कैसे देखने को लग रहा है? देखिए, लोगों में उत्साह है, अपनी अपनी पार्टियां जो हैं उनके वहां हर
कोई संगीत के माध्यम से कुछ कलाकार भी बुलाए गए हैं जी। अंबेडकर जयंती को लेकर। कुछ रात में भी कुछ कार्यक्रम रखे गए हैं, कुछ जिले में भी कार्यक्रम रखे गए हैं। खासकर अगर बात करी जाए लखनऊ राजधानी की, तो लखनऊ राजधानी में बसपा ने कुछ कलाकारों को बुलाया हुआ है जी। अंबेडकर जयंती को लेकर, जिसमें जो ये कहा जाए कि मतलब कार्यकर्ताओं को वो इंटरटेन कर सके। क्योंकि आज की अगर बात करी जाए तो आज लखनऊ में धूप भी बहुत तेज है और कहीं न कहीं अंबेडकर पार्क के अगल बगल अगर देखी जाए तो कोई बहुत छांव, मतलब धूप से निजात मिलने की स्थिति नहीं है। ऐसा नहीं कोई पेड़ पौधा है अगर वहीं सटे हुए लोहिया पार्क की छोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप में कार्यकर्ता भी धूप में परेशान हो रहे होंगे। उनके लिए टेंट वेंट लगाया गया है, पर फिर भी धूप इतनी तेज है कि अभी की बात करी जाए तो अभी थोड़ा सा भीड़ कम है। सुबह भीड़ बहुत ज्यादा थी और हमें लगता है कि शाम को फिर वही भीड़ एकत्रित हो जाएगी अंबेडकर पार्क के पास। और इसको बसपा ने कुछ कार्यक्रम की तैयारी की हुई है, हमें लगता है कि वो शाम को होना है। अब अभी तक समाजवादी पार्टी से या भाजपा से कुछ नेताओं की बात की जाए तो उनको छोड़ के कोई ऐसे कलाकार और ऐसे कोई संगीत वगैरह के प्रोग्राम नहीं रखे गए हैं प्रतिष्ठित। ठीक है अनूप जी, जैसा कि सुबह काफी भीड़ देखने को वहां पर मिली थी, तो शाम को भी कहीं ना कहीं वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में भीड़ की संभावना है, तो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बसपा ने कुछ जिले से लोगों को बुला रखा है, तो वही जो जिले के लोग आए हैं, जब खासकर लखनऊ से अलग हट के लोग आते हैं, कुछ जिले से आते हैं, तो उनका उद्देश्य ये होता है कि कार्यक्रम को भी उनको सफल करना होता है और लखनऊ घूमना भी होता है। तो हमें लगता है कि अभी धूप की वजह से थोड़ी भीड़ कम है, मगर ये 4-5 बजे जैसे थोड़ा सा शाम होगा भीड़ इकट्ठा होगी और जो कार्यक्रम बसपा ने रखे हैं उस कार्यक्रम को अगर वो संचालित करते हैं जो गाने बजाने का है, तो हमें लगता है कि उसमें थोड़ी बहुत भीड़ रहेगी। मगर अभी तक अगर बात करी जाए तो अंबेडकर जयंती को लेकर लगभग प्रदेश के सारे नेताओं ने अपने तरीके से अंबेडकर जयंती अब मन चुकी है। आगे राजनीतिक बातें उनकी न की जाए, उन लोगों ने अपने तरीके से अपनी अपनी बातें रखी हैं और हमें लगता है कि अब जो है बसपा का जो शाम का कार्यक्रम है वो देखना है कैसा होगा। ठीक है अनूप जी, अब की अंबेडकर जयंती में युवाओं और स्टूडेंट्स की कहीं ना कहीं जो भागीदारी है वो ज्यादा देखने को मिल रही है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, युवाओं को ही अंबेडकर से सीखने की जरूरत है जी। जो अगर राजनीतिक अभी जो आपने क्वेश्चन किया वो यही था कि इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को सीखने की आवश्यकता है तो युवाओं की है जी। युवा जो है अंबेडकर से बहुत कुछ सीख के अपने एक लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं ये माना जाए कि अंबेडकर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और उनके लिए तो अब ये देखा जाए ना, लखनऊ में हुआ, चाहे अब कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो स्पेशल उसकी एक लाइब्रेरी बनाए हुए हैं। तो अंबेडकर को पढ़ना और अंबेडकर को अपने आत्मसात करना, दोनों में अंतर है जी। अब ये आत्मसात करने वाले युवा ही आगे जा सकते हैं। प्रसिद्धि। ठीक है अनूप जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आखिर में आज के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संदेश है, तो लोग जो है वो किस तरह से उसको अपना रहे हैं? अनूप जी। देखिए, ये डिपेंड करता है प्रशिक्षी की लोग कैसे अपनाते हैं जी। वो तो बहुत कुछ संदेश देके गए हैं। अगर वो उनके संदेशों को हम अपनाते तो आज शायद देश कहीं और होता। वो चाहे राजनेता हो, चाहे व्यवसायिक वर्ग हो, चाहे आम नागरिक हो जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, चाहे हम जैसे पत्रकार जी, ये पत्रकारिता पे भी लागू होता। तो अब कितने लोग आत्मसात करते हैं और कितने लोग उनको फॉलो करते हैं। फॉलो में केवल राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। उन्होंने बहुत सारी बातें विकास को लेकर कहा है, बहुत सारी बातें उन्होंने सदन में विकास को लेकर, देश में कैसे विकास है इस पे भी बात किया है जी। पर ना राजनेता उस पे बात करते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है, पर विद्यार्थी भी उस पे नहीं जाना चाहता है। तो देखिए, अब ये मैं वही तो आपसे पहले कहा कि इस पे चिंतन करने की जरूरत है जी। इसमें हम कितना उनसे सीख के हम समाज में क्या कुछ परिवर्तित कर सकते हैं या अपने लिए क्या कुछ परिवर्तित कर सकते हैं, यही असली मायने होगा अंबेडकर जयंती का। ठीक है अनूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। तो राजधानी लखनऊ में आज पूरे सम्मान के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई है। इस मौके पर कई स्थानों पर श्रद्धांजलि और कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। आपको बताते चले कि अंबेडकर पार्क और अन्य स्थानों पर लोगों की काफी ज्यादा मात्रा में भीड़ भी देखने को मिली है। तो वहीं बड़ी बड़ी हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, साथ ही उनके विचारों को याद भी किया है।
आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले,